दोस्तों, इस वीडियो में टाइटन सबमरीन के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जिनके बारे में आप लोगों को शायद ही पता होगा। 18 जून को टाइटन सबमरीन 100 साल से अधिक हो चुके टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने जा रही थी। ओशनगेट कंपनी की टाइटन पनडुब्बी 1912 में समुद्र में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए 5 बड़े अरबपतियों को ले जा रही थी, जिसमें खुद ओशनगेट के सीईओ स्टॉकन रश भी सवार थे। यूएस कोस्ट गार्ड ने 22 जून को जानकारी दी कि टाइटन सबमरीन टाइटैनिक जहाज से कुछ ही दूरी पर पड़ा मिला है। यात्रा शुरू होने के 1 घंटा 40 मिनट बाद पनडुब्बी का संपर्क सतह के जहाज से टूट गया और पनडुब्बी समुद्र में लापता हो गई। बताया जा रहा है कि टाइटन पनडुब्बी विस्फोट के कारण मलबे में तब्दील हो गई और पनडुब्बी का मलबा 2 भागों में बटा हुआ है और अब टाइटैनिक और टाइटन दोनों ही जहाजों का मलबा अटलांटिक महासागर में 490 मीटर की दूरी पर पड़े हैं। फैक्ट नंबर 1, टाइटन सबमरीन के फीचर्स क्या क्या थे? अब चलिए जानते हैं टाइटन सबमरीन के बारे में। टाइटन सबमरीन का संचालन ओशनगेट एक्सपेडिशंस द्वारा किया गया था। इसका वजन 23,000 पाउंड था और यह कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बना था। कंपनी के अनुसार जहाज के पतवार की संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए सुरक्षा सुविधाएं थी। टाइटन में यह सुविधा थी कि यह प्रत्येक यात्रा में 96 घंटे के जीवन समर्थन करने में सक्षम था, वो भी 5 वयस्कों का। मिनी वैन के आकार के सब में एक शौचालय था और यात्रियों को फर्श पर क्रॉस लेग करके बैठना पड़ता था। दिलचस्प बात यह है कि जहाज को एक गेमिंग कंट्रोलर द्वारा चलाया जा रहा था। वैसे देखा जाए तो यह अपने आप में बहुत ही लेटेस्ट टेक का इस्तेमाल करता था। वहीं इसमें इस प्रकार के किसी भी हादसे को झेलने की काबिलियत थी। फिर भी कुछ चीजें हम इंसान के हाथ में नहीं होती है और इसलिए इस प्रकार के हादसे होने की संभावना बनी रहती है। फैक्ट नंबर 2, पनडुब्बी की गहराई में जाने की क्षमता कितनी थी? टाइटैनिक सर्वे एक्सपेडिशन पर ओशनगेट ने पहले कहा था कि टूरिस्ट अधिकतम 12,800 फीट की गहराई तक जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, टाइटन सबमरीन के टिकट की कीमत कितनी थी? अटलांटिक सागर में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को दिखाने के उद्देश्य से गठित यह कंपनी यात्रा के लिए हर एक व्यक्ति से 2,50,000 अमेरिकी डॉलर किराया लेती है। अगर इंडियन करेंसी में इस रकम को देखें तो ये 2 करोड़ के लगभग होता है। फैक्ट नंबर 4, क्या टाइटन सबमरीन पहली बार टाइटैनिक के मलबे को देखने गई थी? टाइटन पनडुब्बी से पहले भी कई बार लोग टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए यात्रा पर गए हैं। टाइटैनिक जहाज को लोकप्रियता तभी से मिली जब वो समुद्र में हिमखंड से टकराकर डूब गया था। उस समय से लेकर अभी तक टाइटैनिक चर्चा में रहता है। फैक्ट नंबर 5, टाइटन पनडुब्बी के डूबने की वजह। एक्सपर्ट का मानना है कि समुद्र में टाइटन का जो मलबा मिला है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिस अंदाजा लगाया जा सकता है कि टाइटन पनडुब्बी में ब्लास्ट हुआ है, जो कि कुछ ही मिलीसेकंड के अंदर होने वाला हादसा है। एक्सपर्ट के अनुसार समुद्र में अधिक गहराई पर जाने में समुद्र में दबाव 390 गुना अधिक हो जाता है, जिस वजह से पनडुब्बी के अंदर एक सीमित स्थान पर जरूरत से अधिक दबाव बनता है, जिसे कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन कहते हैं, और इसी के कारण टाइटन सबमरीन में ब्लास्ट हुआ होगा। फैक्ट नंबर 6, क्या होता है इम्प्लोजन? बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जब इम्प्लोजन होता है तब 1500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बाहरी ढांचा अंदर की ओर मुड़ता है। यह वैसा ही है जैसा अक्सर किसी गुब्बारे के हवा निकलने पर होता है। यह इतनी तेजी से होता है कि पूरा 1 सेकंड भी नहीं लगता। ऐसे में सबमरीन के अंदर मौजूद कंसंट्रेटेड गैस अपने आप आग में बदल जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि जो लोग सबमरीन के अंदर होंगे उनका शरीर कुछ क्षणों के अंदर ही आग और प्रेशर से नष्ट हो गया होगा। फैक्ट नंबर 7, किस कारण होता है इम्प्लोजन? समुद्र के नीचे बहुत गहरा दबाव होता है। 3,500 मीटर नीचे दबाव इतना होता है जैसे आपके ऊपर बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग रख दी गई हो। नई तकनीकों से सबमरीन या उसके जैसे सबमर्सिबल वेसल्स को प्रेशर झेलने के लिए बनाया जाता है। अंदर बैठे लोगों को वेसल के अंदर मौजूद प्रेशर से सुरक्षित रखा जाता है, पर अगर गलती से भी बाहरी ढांचे को कुछ हुआ तो बाहर का प्रेशर अंदर बैठे लोगों को 1 सेकंड से भी कम में कुचल देगा। टाइटन सबमरीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फैक्ट नंबर 8, यात्रियों के पास कितने दिन की ऑक्सीजन मौजूद थी? टाइटन में सवार 5 अरबपतियों के पास केवल 4 दिन यानी कि 96 घंटे के लिए ही ऑक्सीजन थी। कंपनी का दावा है कि जब उनका टाइटन पनडुब्बी के साथ संपर्क टूटा तो उसके बाद से यात्रियों के लिए 4 घंटे तक की ऑक्सीजन मौजूद थी। फैक्ट नंबर 9, पनडुब्बी के सर्च अभियान में कितना खर्च आया था? रिपोर्ट के मुताबिक ओशनगेट कंपनी का साल भर का रेवेन्यू 9.5 मिलियन डॉलर है और पिछले 4-5 दिनों में टाइटन पनडुब्बी के लापता होने के बाद उसकी सर्चिंग में जो रकम लगी है वो 6.5 मिलियन डॉलर से अधिक है। फैक्ट नंबर 10, टाइटैनिक के डायरेक्टर ने कही ये बात। गोताखोर और सेवानिवृत्त अंडरवाटर फिल्मोग्राफर क्रिश्चियन पेट्रोन ने शुक्रवार को ब्रॉडकास्टर फ्रांस इन्फो से कहा कि जिस गहराई में पनडुब्बी संचालित की जा रही थी वहां दबाव तीव्र था। टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर और जहाज के मलबे को देखने के लिए कई बार गोता लगाने वाले फिल्मकार जेम्स कैमरन ने बीबीसी को बताया कि जैसे ही उन्होंने सुना कि पनडुब्बी का संपर्क टूट गया है, उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया था कि विनाशकारी घटना हुई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।